हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 10th क्लास के जो है बायोलॉजी पार्ट 3 लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यकीन कीजिए आप, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है एंटी डायूरेटिक, या उसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, ठीक है ना। वेसोप्रेसिन ये जो है क्या है, हार्मोन है जो मूत्र में पानी का नियंत्रण करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए, ठीक है। तो पहले जाइलम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो जाइलम है ना, इसकी कोशिका मृत होती है। यह जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। इसमें जल एक घुलित खनिज लवण का वाहक ऊपर की ओर होता है। कहने का मतलब है कि दोस्त, जाइलम जो है ना, जड़ खनिज लवण को पत्तियों तक लाता है, जड़ से पत्तियों तक लेने का काम करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है इसका, फ्लोएम क्या होता है। तो फ्लोएम इसी का है ना, इसकी कोशिका जीवित होती है। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर से नीचे यानी दोनों दिशाओं में परिवहन होता है। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि जब पेड़ पौधा भोजन बना देता है ना, तो फ्लोएम क्या करता है कि उसको पौधे के सभी भागों में फैलाने का काम करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एटीपी क्या है। तो एटीपी का होता है फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन में क्या अंतर है। तो वाष्प उत्सर्जन पौधे के वायवीय भाग से जल को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया। कहने का मतलब है कि देखिए दोस्तों, आप समझिएगा, अगर आपको देखना होगा ना वाष्पोत्सर्जन, तो क्या कीजिएगा कि किसी पौधे के जो है पत्ती को किसी पॉलीथीन में बांध दीजिएगा। आप देखिएगा कि उस पॉलीथीन में जल के कुछ कण इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। तो यानी ये कह सकते हैं ना कि किसी पौधे के भाग से जल का जो है रंध्रों के द्वारा बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और अगला वही पॉइंट है, स्थानांतरण किसको कहते हैं। तो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का जलीय घोल के आने जाने या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब पेड़ पौधा का जो पत्ती है भोजन बना देता है, तो उसको एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना पड़ता है, उसको स्थानांतरण कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो है रक्त के 2 कार्य बताइए। तो रक्त के 2 कार्य जो है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, और दूसरा का है शरीर में ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। तीसरा का पॉइंट है दोस्तों, ये जो है ना शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, जल संवहन ऊतक कहलाता है। कौन सा जल संवहन ऊतक कौन है। तो ये है जाइलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दोस्तों ऑक्सी यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। हमारे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कहने का मतलब है कि Hb जो है, ठीक, अब प्लस क्या है, ऑक्सीजन मिल गया तो बन जाएगा HBO, बैलेंस कर लें, ठीक है। ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब है कि जब जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, भोजन में, क्वेश्चन जो है, पादपों में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए, पादपों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, अर्थात दोनों दिशाओं में ये स्थानांतरण करता है। चलिए अगला पॉइंट, कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा जब भोजन बना देता है तो फ्लोएम क्या करता है कि वो पौधे के सभी भागों में स्थानांतरण कराता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस,
और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पौधे में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? तो देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान पत्ती में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, धमनी और सीरा में क्या अंतर है? तो बताइए, यहाँ पर धमनी जो है यह शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर में करता है। धमनी की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। और तीसरा का पॉइंट है इसका, फुफ्फुस जो है धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब धमनी जो है ना ये हृदय से शुद्ध रक्त को सभी जगह फैलाने का काम करता है। ठीक है, चलिए, और इसका जो है सीरा जो है यहाँ पर सीरा होगा, सीरा जो है यह अशुद्ध एवं विऑक्सीजनित रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय तक लाने का काम करता है। सीरा का काम होता है जो अशुद्ध रक्त होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको सभी जगह से शरीर से सभी जगह से बटोर कर हृदय तक लाने का काम करता है। सीरा की भित्ति जो है लचीली एवं पतली होती है। ठीक है, और फुफ्फुस सीरा शुद्ध रक्त का परिवहन मतलब नहीं अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है ना, जो सीरा जो है इसका सीरा जो है क्या करता है, अशुद्ध रक्त का मतलब अशुद्ध रक्त लेके उसको हृदय तक लाने का काम करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रक्त और लसिका में क्या अंतर है? तो देखिए, रक्त जो है यह लाल रंग का होता है। रक्त में लाल रंग कोशिकाएं पाए जाते हैं। रक्त वाहिनियाँ प्रवाहित होती है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक, लसिका देखिए क्या होता है, लसिका रंगहीन या हल्का पीला रंग का होता है। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं। लसिका कोशिकाओं के बीच स्थित स्थानों में पाई जाती है, प्रवाहित होती है। ठीक है ना, लसिका में रक्त की एस्पिकेट प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अगला जो क्वेश्चन है, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? तो देखिए, रक्त परिवहन जो है, रक्त परिवहन एक चक्र को पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। एक बार शुद्ध और एक बार अशुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार का जो है रक्त प्रवाह द्विगुण परिवहन कहलाता है। कहने का मतलब है ना, रक्त जो है हृदय के एक चक्कर पूरा करने में उसको 2 बार ना हृदय से गुजरना पड़ता है। एक बार क्या करता है कि वो शुद्ध रक्त को ले जाता है और एक बार अशुद्ध रक्त को ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 बार हो गया, अशुद्ध एक बार ले गया, एक बार शुद्ध ले गया, और इसी को द्विगुण परिवहन कहा जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रक्त को जमने में पुटिका की क्या भूमिका है? कहने का मतलब रक्त के जमाने में जो है पुटिका यानी प्लेटलेटस क्या करता है, प्लेटलेटस। तो देखिए, रक्त की जमने में पुटिकाओं की अहम भूमिका होती है। इसमें थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलकर और रक्त के जमने में सहायक करता है। कहने का मतलब है कि रक्त में ना एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्लेटलेटस। इसमें जो है थ्रोम्बिन प्लास्टिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, इसलिए वो रक्त जम जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किडनी कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित किया जाता है। कहने का मतलब जब किडनी एक विकसित मशीन के द्वारा काम कराता है तो उसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम किडनी है, मतलब वृक्क है। अगला क्वेश्चन जो है,
डायलिसिस किसे कहते हैं? तो जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन के द्वारा किया जाता है तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस विधि को हम तब तक अपनाया जाता है जब तक किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य नहीं करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये काम जो है ना, डायलिसिस उसको किया जाता है जिसका किडनी काम नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करता है? तो देखिए, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ छाल, टेनिन, रेजिन, गेंद एवं लेटेक्स के रूप में निष्कासित करता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? तो पौधे में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होता है। पौधे में जो है उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों, बीजों के माध्यम से शरीर से बाहर जो निकालती है। कहने का मतलब है पौधा जो है ना, ये जो है छाल, फलों, बीज के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। ठीक।